तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप कहीं पर भी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना पाओगे। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी और आप कहीं पर भी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना पाओगे। अगर आपको कोई पूछ ले कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कोई बना के दिखाओ या आपको कोई वो सेंटेंस दे दे तो आप वहां पर नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप कहीं पर भी आसानी से पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना पाओगे। ठीक है, इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस होता क्या है, और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता रखा है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है अब मैं आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों, नेगेटिव वर्ड से आप क्या समझते हो कि नेगेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसमें आता है नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस मतलब कि वाक्य। नेगेटिव वर्ड से आप क्या समझते हो कि किसी भी चीज के लिए मना किया जाता है। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है वो सेंटेंस जिसमें किसी काम को करने से मना किया जाता है या किसी भी चीज के लिए मना किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आपको समझ में आ गया नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अब मैं आपको पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के सेंटेंस कैसे पहचानते हैं वो बता देता हूं। तो दोस्तों, पहचान मतलब कि सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, उस सेंटेंस को कैसे पहचाने कि वो पास्ट का ही सेंटेंस है, मतलब कि भूतकाल समय की ही बात हो रही है, ना कि वर्तमान की और ना ही फ्यूचर की, मतलब भविष्य की। ठीक है, तो पहचान होती है था, थी, थे आदि। जिस वाक्य के लास्ट में था, थी, थे होगा वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का ही सेंटेंस होता है। मतलब कि उस सेंटेंस में भूतकाल समय की ही बात हो रही है, ना कि भविष्य और वर्तमान की। ठीक है, तो अब मैं आपको रूल बता देता हूं कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको उसकी पहचान बता दी। अब उस सेंटेंस की पहचान जानने के बाद कि ये पास्ट का ही सेंटेंस है, उस सेंटेंस को कैसे बनाएं। ठीक है, मतलब कि अब मैं आपको रूल बताऊंगा। तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, मतलब कि जो सेंटेंस में काम कर रहा है। ठीक है, या किसी आदमी का नाम, प्लस डिड नॉट, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद हम डिड नॉट लिख देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हम अपने सेंटेंस में चेक करेंगे कि उसमें वर्ब क्या है। वर्ब पता चल जाने के बाद उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर कोई और वर्ड रह गया है सेंटेंस में लिखने के लिए लास्ट में, तो हम वहां पे लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि लास्ट में ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में ही आता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, मतलब कि पहचान कैसे पहचाने कि ये पास्ट का ही सेंटेंस है, और रूल को कैसे यूज करें सेंटेंस को बनाने के लिए। दोस्तों, आप इस सेंटेंस में जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें आप क्या देख के पहचानोगे कि ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का ही सेंटेंस है, कि इसमें पास्ट की ही बात हो रही है, भूतकाल समय की ही बात हो रही है। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, था, और हमारी पहचान क्या थी, था, थी, थे। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का ही सेंटेंस होता है। तो इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, श्याम खाना नहीं खा रहा था आया है लास्ट में। पहचान क्या थी, था, थी, थे, इसमें था भी है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का ही सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, रूल को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, मतलब कि जो मैंने आपको यहाँ पे रूल लिख रखा है उस रूल को कैसे यूज करें सेंटेंस को बनाने के लिए। रूल में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, श्याम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, श्याम। ठीक है, प्लस डिड नॉट, फिर श्याम लिखने के बाद मैं डिड नॉट लिख दूंगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या है, डिड नॉट। डिड नॉट लिख दिया, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं सेंटेंस में चेक करूंगा कि मेरी वर्ब क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो खाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, डिड नॉट के आगे ईट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो बच गया है सेंटेंस में लिखने के लिए वो हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, क्या बच गया है, श्याम क्या खाने के लिए मना कर रहा है, खाना। खाने के लिए क्या लिखते हैं, फूड, तो ईट के आगे लिख दूंगा लास्ट में फूड।
ठीक है, ये बन चुका है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस भी बन के तैयार हो चुका है, मतलब कि आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, वो किस समय की बात करते हैं। उसमें कौन से समय की बात होती है, उसमें पास्ट की बात होती है, मतलब कि भूतकाल समय की बात होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें मना किया जाता है, मतलब कि जिस सेंटेंस में किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी ले लिया, श्याम खाना नहीं खा रहा है। किस काम के लिए मना किया जा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, मतलब कि वो श्याम जो है वो खाना खाने से मना कर रहा है। ठीक है, तो क्या काम है, खाना खाने का काम है, उसने श्याम ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि पहचान क्या होती है, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। पहचानती था, थी, थे आदि, और भी कई पहचान होती है, लेकिन जो मेनली होती है वो होती है था, थी, थे। ठीक है, कोई भी जो सेंटेंस है उसके लास्ट में अगर था, थी, थे लिखा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होता है। जैसा कि मैंने अपने एग्जाम्पल में लिख रखा है, श्याम खाना नहीं खा रहा था, लास्ट में क्या आया है, था। तो इससे आपको पता चल गया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे रूल लिखे समझा दिया था कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। रूल था सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपको ये रूल भी समझा दिया था। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम कर रहा है या किसी पर्सन का नाम, प्लस डिड नॉट, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद डिड नॉट लिख देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेंटेंस में चेक करेंगे वर्ब क्या क्या काम किया जा रहा है। वर्ब पता चल जाने के बाद उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कोई और वर्ड रह गया लिखने के लिए सेंटेंस में तो उसको हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, अब आपको पूरा मैंने ये सब करके फिर मैंने आपको एक एग्जांपल बना के भी दिखा दिया कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहचान यूज करना बता दिया कि पहचान को कैसे यूज करें, रूल यूज करना बता दिया कि रूल की मदद से हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, और आपको एक सेंटेंस बना के भी दिखा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको और किस चीज के सेंटेंस समझने हैं।